जी आप देखिए एबीपी न्यूज की खास मुहिम, आपके घर के लिए एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक। आपकी शिकायतों पर काम चल रहा है। 14,000 लोगों ने बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें भेजी। देश के 5 बड़े बिल्डरों के खिलाफ सबसे ज्यादा शिकायतें आईं। आम्रपाली के सीएमडी अनिल कुमार शर्मा, सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा, जेपी ग्रुप के सीईओ मनोज गौर, यूनिटेक के एमडी संजय चंद्रा, बीपीटीपी के चेयरमैन और एमडी काबुल चावला। एबीपी न्यूज ने आपकी शिकायतें इन बिल्डरों को भेज दी हैं और इन शिकायतों पर जवाब देने के लिए हमने सोमवार तक का वक्त दिया है। बिल्डर जो भी जवाब देंगे हम आपको बताएंगे। मेरा घर मेरा हक, ये मुहिम जारी रहेगी। और अब बताया जा रहा है कि जो शिकायतों की संख्या है वो हर मिनट बढ़ रही है। अब तकरीबन 17,000 तक ये संख्या पहुंच चुकी है। देखिए 16,740 लोग अब तक जो बिल्डर्स की मनमानी से, वादा खिलाफी से परेशान हैं, जो वादा किया बिल्डर ने वो पूरा नहीं किया, ऐसे तकरीबन 16,740 लोग अब तक एबीपी न्यूज को शिकायत कर चुके हैं कि उनके साथ भी इसी तरह से धोखा हुआ है। और एबीपी न्यूज लगातार शिकायतों की पड़ताल कर रहा है और जहां पर शिकायतें पहुंचनी चाहिए वहां तक आपकी शिकायतें पहुंचा भी रहा है। और आप सब भी, अगर आप भी इसी तरह से परेशान हैं तो शिकायतें भेज सकते हैं। कैसे, वो देखिए आप। मेरा घर मेरा हक की पड़ताल के बाद न मिल रहे घर की हम लेंगे खबर। अगर बिल्डर ने आपसे किया वादा पूरा नहीं किया तो हम बिल्डर से पूछेंगे सवाल, फिर आपकी परेशानी सरकार तक पहुंचाएंगे। लॉग इन करें www.abplive.in/मेरा घर पर। इस पेज पर आपको लिखना है शहर का नाम, बिल्डर का नाम, प्रोजेक्ट और उसकी जानकारी देनी है और फिर बुकिंग की डिटेल्स और अपनी जानकारी फॉर्म पर भरनी। फिर हम अथॉरिटी से जानेंगे घर का स्टेटस ताकि आपके घर की सही जानकारी आपको मिले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। जी आपकी इस लड़ाई में अब आप अकेले नहीं हैं, एबीपी न्यूज आपके साथ है। दिल्ली और नोएडा से लेकर लखनऊ तक बिल्डर्स की वादा खिलाफी से लोग गुस्से में हैं। एक तरफ एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक जारी है तो दूसरी तरफ खरीदार लगातार सड़कों पर है, आंदोलन हो रहा है। दो तस्वीर आप देख रहे हैं, बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन। लखनऊ में पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन। आज नोएडा एक्सटेंशन में फ्लैट ना मिलने से नाराज लोगों ने बिल्डर्स के खिलाफ प्रदर्शन किया। लखनऊ में भी लोग पार्श्वनाथ बिल्डर के खिलाफ प्रदर्शन करने सड़कों पर उतरे। समय पर घर ना मिल पाने से ये नाराज लोग। तो आपके घर के लिए एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक लगातार जारी है। दिल्ली के पास नोएडा एक्सटेंशन में अपने फ्लैट के लिए आज कई लोग सड़कों पर उतरे। काफी देर तक इन लोगों ने सड़क जाम भी लगाए रखा। अलग अलग बिल्डर से परेशान लोगों की मांग एक ही थी, घर कब मिलेगा। संवाददाता प्रतिमा मिश्रा की रिपोर्ट देखिए। बिल्डरों के खिलाफ ये गुस्सा दिखा दिल्ली के पास नोएडा एक्सटेंशन में। गुस्साए खरीदार किसान चौक पर बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। इस वजह से काफी देर तक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल रहा, जाम लगा रहा। नोएडा एक्सटेंशन में घर का सपना देखने वाले कई सारे लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई यहाँ के कई सारे प्रोजेक्ट्स पर लगा दी, जिसके बाद अब भी लोगों का इंतजार जारी है क्योंकि उनके घर नहीं मिले हैं। ऐसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं सड़क पर बैठ गए हैं। गौर गोल चक्कर जो नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जाने का रास्ता है वहाँ पर ये सभी लोग इकट्ठे हो गए हैं और सड़क के बीचों बीच बैठ गए, जिससे यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो भी रुक गया है। यहाँ पर लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है। इन खरीदारों में सबसे बड़ी संख्या में वो लोग हैं जिन्होंने आम्रपाली के गोल्फ होम्स प्रोजेक्ट में पैसा लगाया था। 2010 में बुकिंग हुई थी, 6 साल हो गए, न फ्लैट मिला न पैसा ही वापस लौटाया गया। हमारी मांगे हैं, आम्रपाली गोल्फ होम प्रोजेक्ट के बायर्स हैं हमने कल भी प्रोटेस्ट मार्च निकाला था। हम आज भी इस प्रोटेस्ट मार्च को इसलिए स्ट्रेंथन करने आए हैं क्योंकि अनिल शर्मा जी से हमारी ये मांग है कि वो जल्दी से जल्दी आए और साइट पे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराएं। हमने 2010 में फ्लैट बुक कराया था और आज 2016 हो गया। हमसे वादा किया गया था कि 2013 में फ्लैट दे दिया जाएगा। आज तक कुछ पता नहीं है कि फ्लैट कब मिलेगा,
बिल्डर हर 2 महीने बाद 6 महीने की डेट बढ़ा देता है। आम्रपाली गोल्फ होम में हमारा M7 M8 2010 में बुक हुआ था और टावर तो कम से कम खड़े हो रहे हैं। M7 और M8 सेकंड फ्लोर है आज की डेट में। तो हम लोग जाए जब बात करते हैं तो कहते हैं हाँ हो जाएगा, घर देंगे तो कैसे कोई आश्वासन तो दे। आम्रपाली बिल्डर का गोल्फ होम्स प्रोजेक्ट 2010 में लॉन्च हुआ था। 2013 तक सभी को घर की डिलीवरी देने का वादा किया गया था, लेकिन अब तक घर तैयार नहीं हुए हैं। नोएडा एक्सटेंशन में ही प्रदर्शन करने पहुंचे ये हैं शाकिब किदवई। नोएडा एक्सटेंशन में ही अरिहंत आर्डन प्रोजेक्ट में घर बुक किया था और इन्हें भी फ्लैट का कब्जा नहीं मिल रहा। मेरी डिमांड बहुत जायज सी है। एक्ट बनने से कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट ने एक्ट बना दिया। अब यूपी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जल्द से जल्द इस एक्ट को, रेगुलेटरी एक्ट को यहाँ पर लागू करें। जो 1 साल का टाइम लिया इट इज टू मच। 1 साल में तो हम बिक जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। एक टाइम आएगा जैसे फार्मर सुसाइड कर रहे हैं ऐसे बायर भी सुसाइड करेंगे, इसी चौराहे पे करेंगे। अरिहंत बिल्डर का प्रोजेक्ट अरिहंत आर्डन 2010 में शुरू हुआ था। इसका पोजेशन भी 2013 में देने का वादा था, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी अब तक पूरा नहीं हुआ है। लोगों का आरोप है कि बिल्डर बहाने बनाता रहता है, उनसे मिलता तक नहीं। अलग अलग प्रोजेक्ट के खरीदारों को यहाँ एकजुट करने वाले नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ओनर्स एंड मेंबर एसोसिएशन ने मांग की है कि ग्राहकों को ठगने वाले बिल्डरों का लाइसेंस रद्द किया जाए। जितने भी बिल्डर जो इलीगल काम कर रहे हैं, इलीगल डिमांड कर रहे हैं, हम उन पर मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि उनको तुरंत ही बैन किया जाए और बैंक से आग्रह करते हैं कि ना ही आप ऐसे प्रोजेक्ट पर आप बायर को लोन दें और बिल्डर को भी लोन देना बंद करें, जिससे जो आगे समस्या होने वाली है वो आगे समस्या ना हो। ग्रेटर नोएडा वेस्ट यानी नोएडा एक्सटेंशन में ज्यादातर प्रोजेक्ट साल 2010 में लॉन्च किए गए थे। 2 से 3 साल में घर देने का वादा था, लेकिन 6 साल हो गए हैं। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स में लोगों को डिलीवरी नहीं दी गई है। तो लोग सड़कों पर हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बिल्डर्स के खिलाफ नाराजगी, हवादा खिलाफी का आरोप है। एबीपी न्यूज की मुहिम मेरा घर मेरा हक में आज पड़ताल नोएडा के 3C बिल्डर की। इस बिल्डर के नोएडा में आपको बता दें 2 प्रोजेक्ट्स हैं और दोनों में कमोबेश हालात एक जैसे हैं। बुकिंग के 4 साल बाद भी लोगों को घर ना मिल पाना और जिसे घर मिला भी है वो सुविधाओं के लिए बिल्डर्स के दफ्तर के चक्कर काट रहा है। थ्री बिल्डर ने लोटस के नाम से नोएडा में कई प्रोजेक्ट बनाए हैं। इन्हीं में से एक है सेक्टर 100 में बना लोटस बुलेवार्ड। मेरा घर मेरा हक। आज हम इस मुहिम में पड़ताल कर रहे हैं उस बिल्डर की जो अपने प्रोजेक्ट के लिए कहता है कि वो हाई एंड प्रोजेक्ट हैं, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट जहां पर सारी सुख सुविधाएं काफ़ी बेहतर होंगी बाकी प्रोजेक्ट की तुलना में। हम बात कर रहे हैं 3C बिल्डर की और उसी के नोएडा और एनसीआर में आधा दर्जन से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो क्या ये बिल्डर अपने वादे पर खरा उतर रहा है? क्या इसने जो ग्राहकों से वादा किया है उनको पूरा कर रहा है? चलिए करते हैं इसी की पड़ताल। 2009 में लॉन्च हुए इस प्रोजेक्ट को 2012 में डिलीवर किया जाना था, लेकिन 4 साल बाद भी ना तो सभी खरीदारों को फ्लैट मिल पाया है और ना ही मूलभूत सुविधाएं। बुलेवार्ड में 30 टावर्स हैं, जिनमें 3100 से ज्यादा फ्लैट हैं। 18 टावर्स के पोजीशन का दावा किया जा रहा है, लेकिन आरटीआई में पता चला कि 1250 फ्लैट के पोजीशन के लिए अप्लाई किया, लेकिन मिला केवल 574 का, क्योंकि अथॉरिटी को पूरा पैसा नहीं दिया गया। जाहिर है बिल्डर की खामियों की सजा फ्लैट का सपना देखने वाले खरीदारों को उठानी पड़ रही है। पवन सिंघल ऐसे ही एक खरीदार थे जिन्होंने जुलाई 2009 में इस प्रोजेक्ट में घर बुक करवाया था। एग्रीमेंट के मुताबिक दिसंबर 2012 में इन्हें फ्लैट मिलना था, लेकिन पिछले 4 साल से सिंघल साहब को तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। मैंने 2009 जुलाई में लोटस बुलेवार्ड में सेक्टर 100 में इस वाले प्रोजेक्ट में बुक किया था 2009 में, और 2012 दिसंबर में हमको प्रॉमिस किया था देने के लिए, लेकिन अभी तक का हालत ये है कि कब घर मिलेगा अभी भी कुछ नहीं पता है। आप बिल्डिंग देख सकते हैं बाहर से कितनी अच्छी चमक रही, आपको लगेगा कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अंदर से आप जाके देखो हकीकत कुछ और है। यही हाल 3C बिल्डर के दूसरे प्रोजेक्ट्स का भी है। सेक्टर 110 में 3C का लोटस पनाश प्रोजेक्ट है। नोएडा के सेक्टर 110 में बन रहा है 3C बिल्डर का प्रोजेक्ट लोटस पनाश। यहाँ पर
काफ़ी हद तक हम देख सकते हैं कि बिल्डिंगें ऊंची ऊंची हैं और एक हिस्सा पूरी तरीके से तैयार नज़र आ रहा है जिसमें लोग घरों में हैं। लेकिन क्या पूरा प्रोजेक्ट तैयार है? क्या यहाँ पर लोगों के सामने समस्याएं नहीं हैं? यही जानने की कोशिश करते हैं लोटस पनाश पर, क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको बिल्डर ने प्रीमियम प्रोजेक्ट के तौर पर पेश किया था। लोटस पनाश में 30 टावर हैं जिनमें 4200 फ्लैट हैं। इनमें से 600 फ्लैट का पोजीशन मिला है, बाकी 3600 फ्लैट का अब तक पोजीशन नहीं मिला है। इस टावर में लोगों ने 2010 में घर बुक करवाया था और उन्हें 2013 में घर मिलना था, लेकिन 3 साल बाद भी लोगों को घर नहीं मिल पाया है। लोगों की शिकायत पोजीशन में देरी के अलावा किए गए वादे पूरे न करना भी है। इस प्रोजेक्ट में घर बुक करवाने वालों में अमित चौहान भी है, जिन्होंने 2010 में घर बुक करवाया था और 6 साल बाद भी उन्हें घर नहीं मिल पाया है। 3C कंपनी में लोटस पनाश प्रोजेक्ट में मैंने सितंबर 2010 में बुकिंग की थी। लगभग 2012 के एंड तक मैं 90% पैसा दे चुका हूँ। सारी पेमेंट इन्होंने बड़े स्पीड से मांगी थी। ऐसा लग रहा था कि ये 1 साल के अंदर अंदर पोसेशन दे देंगे, बट जैसे ही सारे लोगों की 90 से 95% पेमेंट गई, काम एकदम से रुक जाता है। इनसे रीज़न पूछो तो कहते हैं कि हमारे पास फंड्स की कमी है एंड ऑल है। अमित त्यागी इस वजह से खुशकिस्मत हैं कि उन्हें फ्लैट तो मिल गया है, लेकिन सुविधाएं ना के बराबर हैं। जिन लोगों को घर मिला है उन लोगों को वादा किया गया था कि जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं वो आने वाले समय के अंदर अंदर धीरे धीरे पूरी करा दी जाएंगी। तो हम लोगों ने अपने बिना किसी शोर शराबे के करते हुए हर तरह के कॉर्पोरेशन के साथ पूरा मेंटेनेंस पे करते हुए एक एक पैसा दिया। अब हमारे लिए जो बेसिक मोहल्ले हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि ग्राउंड पे ग्रास नहीं है, तो उसके लिए भी हमें अल्टीमेटली इकट्ठा होना पड़ रहा है, बोलना पड़ रहा है। बिल्डर खरीदारों के आगे पैसा ना होने का रोना रो रहे हैं, लेकिन सवाल ये कि जो पैसा उन्होंने खरीदारों से लिया वो कहाँ गया? का कहना है कि लोटस पनाश में जो 95% तक पेमेंट कर चुके हैं और लोटस ग्रीन जो आपका एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो डायरेक्टर अलग कर दिए गए हैं 3C से, ऐसा कुछ नहीं है। लोटस ग्रीन में हमने कोई पैसा नहीं डाइवर्ट किया। लोटस ग्रीन इज अ सेपरेट कंपनी। इनफैक्ट निर्मल आई हैव सेड हैज पुट मनी इनटू 3C टू इंश्योर ऑल दीस प्रोजेक्ट्स। बताया जा रहा है कि ज्यादातर बिल्डर एक प्रोजेक्ट का पैसा दूसरे प्रोजेक्ट और कंपनियों में लगाते चले गए, जिसका खामियाजा आज खरीदार उठा रहा है।